नमस्ते भैया बहन। हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वह सूरदास जी के द्वारा लिखित है। कविता का शीर्षक है सूर्य के पद। तो कविता पढ़ने के पूर्व हम लोग सूरदास जी के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी ले लें। सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे और कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा के बीच रुनकता ग्राम में हुआ था। कहीं कहीं इनके जन्म के संदर्भ में 1540 ईस्वी का भी वर्णन आया है। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन इसमें भी विरोधाभास है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का जो वर्णन किया है उसको पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि वे अंधे थे। खैर, जो भी हो, आगरा और मथुरा के बीच गौ घाट पर ये निवास करते थे। इनकी प्रमुख भाषा अर्थात इन्होंने जिस भाषा में अपनी काव्य रचना की वह है ब्रज भाषा। चूँकि मथुरा के आसपास ब्रज भाषा बोली जाती है, इसीलिए जनसाधारण की बोली में ही इन्होंने अपने पदों की रचना की है। और सूरदास जी के पदों की यह विशेषता है कि इनके पद गे हैं, इनको गाया जा सकता है। इनके पदों में श्रृंगार रस और वात्सल्य रस की बहुलता मिलती है। इन्होंने कृष्ण के बाल स्वरूप, बाल लीलाओं का वर्णन किया है और जो वर्णन किया है वह अद्भुत है, मनमोहक है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। और यही कारण है कि सूरदास जी को वात्सल्य रस का आचार्य माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती। इनकी मृत्यु 1620 ईस्वी में हुई थी। इनके काव्य में विनय, बाल वर्णन, गोप लीला, मुरली और गोपी विरह के अनेक पद मिलते हैं। हमारे जो पाठ्य पुस्तक में जो पद दिया गया है, इन दोनों ही पदों में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन है। भाषा ब्रज भाषा है और वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। तो आज इस पद में हम लोग पहले पद को देखेंगे। सबसे पहले पद का वाचन करेंगे, फिर उसके शब्दार्थ को देखेंगे। खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत विसैया। जाति पाति हम ते बर नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत याते, अधिक तिहारे हैं कछु गैया। रुहठी करे तासौ को खेल, रही बैठी जह तह सब गवैया। सूरदास प्रभु खेलवई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि भाषा जो है ब्रज भाषा है और पंक्तियों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें श्री कृष्ण के खेलने का वर्णन है। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं और खेल में वो हार जाते हैं, इसलिए वे रूठ जाते हैं और रूठने पर उनके मित्र उनसे शिकायत करते हैं।
कि तुम हार गए हो और श्रीदामा अर्थात सुदामा जीत गए हैं। तुम झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रहे हो। हम तुमसे छोटे नहीं हैं। तुम्हारे पास कुछ गाय अधिक है तो क्या? हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। और ऐसा करके वे जहाँ तहाँ बैठ जाते हैं और इस तरह खेल भावना जो है वो समाप्त हो जाती है। इस तरह सूरदास जी ने यहाँ दर्शाया है कि ये बच्चों का स्वाभाविक गुण है कि बच्चे जल्दी हार स्वीकार नहीं करते और दोनों टीमों के बीच तू मैं की बात आ जाती है और इस तरह खेल भावना का हनन होता है। जब बच्चे देखते हैं कि नाहक ही हम खेल शुरू नहीं कर रहे हैं तो फिर आपस में समझौता होता है और वे खेल खेलना शुरू कर देते हैं। सूरदास जी ने बच्चों के इसी मनोविज्ञान का वर्णन यहाँ किया है। तो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे। खेलन में को काको गुसैया। गुसैया का अर्थ है गोस्वामी अर्थात बड़ा। श्रीदामा, श्रीदामा शब्द का प्रयोग यहाँ सुदामा के लिए किया गया है। बरबस जबरदस्ती। रिसैया, रिसैया का अर्थ होता है गुस्सा करना। जाति पाति हमते बर नाही, बर का अर्थ होता है बड़ा। नाही बसत तुम्हारी छैया, छैया का अर्थ होता है छाया यानी आश्रय। अति अधिकार जनावत, जनावत यानी जनाना जताना। तिहारे तुम्हारे। गैया, गैया का अर्थ है गाय। रूहठी, रूहठी का अर्थ होता है रूठना। बैठी जहतह सब गवैया, गवैया का अर्थ है ग्वाल बाल। सूरदास प्रभु खेलवई, खेलवई का अर्थ होता है खेलना। दाऊ दियो करी नंद दुहैया, दाऊ का अर्थ होता है दाव देना, बारी देना। नंद दुहैया, नंद की शपथ। इस तरह ब्रजभाषा का हमने शब्दार्थ जान लिया। अब हम लोग एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। खेलन में को काको गुसैया, यहाँ बाल मनोविज्ञान का वर्णन है। और ऐसा होता है कि खेल में हारने पर बच्चा रूठ जाता है और वो अपनी हार स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता और खेल बिगड़ जाता है। सूरदास जी ने बच्चों के इसी स्वाभाविक गुण का वर्णन यहाँ किया है और वर्णन करते हुए कहते हैं कि सखाओं ने कहा कि श्याम, खेलने में कौन किसका स्वामी है, सब एक समान हैं। तुम ब्रजराज के लाडले हो तो क्या हो गया। हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत ईसैया। तुम हार गए हो और सुदामा जीत गए हैं, फिर झूठ मूठ का झगड़ा क्यों करते हो। जाति पाति हमते बर नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। जाति पाति में हम तुमसे छोटी नहीं हैं, जाति पाति तुम्हारी हमसे बड़ी नहीं है। तुम भी ग्वाल ही हो, हम तुम्हारे आश्रय में नहीं बसते हैं। अति अधिकार जनावत याते, अधिक तिहारे हैं कछु गैया। तुम अत्यंत अधिकार इसलिए दिखाते हो कि तुम्हारे पास कुछ गैया अधिक हैं। रूहठी करे तासों को खेल, रह बैठी जहतह सब गवैया। जो रूठाने का काम है उसके साथ कौन खेलेगा। और ऐसा कहकर सभी ग्वाल बाल जहाँ तहाँ बैठ गए। सूरदास प्रभु खेलवई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहिया। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने देखा कि सभी मित्र खेलना नहीं चाहते हैं
तो बड़ी चतुरता से कहते हैं कि मैं नंद बाबा की शपथ खाकर कहता हूँ कि अब मैं झगड़ा नहीं करूँगा, दांव तुम लोगों को दे दिया। इस तरह सूरदास जी ने यहाँ बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही स्वाभाविक और सुंदर वर्णन किया है। ये अक्सर ऐसा होता है कि खेलने में हम अपनी हार जल्दी स्वीकार नहीं करते और इस तरह खेल भावना जो है वो समाप्त हो जाती है। फिर जब हमें ऐसा लगता है कि हमें खेलना चाहिए तो हम लोग समझौता कर लेते हैं और खेलने को तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण और ग्वाल बाल के बीच यह जो खेल का स्वाभाविक स्वरूप है उसका वर्णन सूरदास जी ने यहाँ बड़ी सुंदरता के साथ किया है। धन्यवाद।